का पूर्व विधायक को किस तरीके से अरेस्ट करने के लिए और एसपी के सिलसिले जमा हुए रोकने के लिए, क्या बीटीएमसी का मुद्दा, बौद्धों का सवाल, अकलियतों का सवाल क्या उठाना गुनाह है? एसडीओ साहब को लिखित रूप से दे दिया गया, कोई चुनाव आचार संहिता नहीं है, उनकी परमिशन की जरूरत है। वो सर्वेंट है और हम मालिक है, मालिक को आदेश का जरूरत नहीं होता है। आइए दिखाते हैं, भारत का संविधान ओरिजिनल कॉपी है, आइए पढ़िए। परमिशन किस बात का? चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है। आज ये धरना स्थल चिन्हित आपने किया है, हम इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि गया के गांधी मैदान की तरफ कुछ करो। और अशोक सम्राट, आज सम्राट जी आ रहे हैं, 1 तारीख को ही आर पार की लड़ाई होगी और हम घोषणा करते हैं यदि हमारा संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया तो सम्राट चौधरी के सामने हम आत्मदाह करेंगे और हमको आत्मदाह करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए यदि हमको शांति तरीके से अपनी बात रखने का, यदि गया का पुलिस प्रशासन हमको अधिकार नहीं देता है तो एक पूर्व विधायक आत्मदाह करेगा मुख्यमंत्री के समक्ष। और गया का पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, हमारे संवैधानिक अधिकार की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे मौलिक अधिकार की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धरना प्रदर्शन का अधिकार छीनने वाला पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। गया का डीएम हाय 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 हाय। गया का डीएम जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हमारे संवैधानिक अधिकार छीनने वाला गया का डीएम जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। धरना प्रदर्शन का अधिकार छीनने वाला गया का डीएम जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सम्राट चौधरी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मनुस्मृति का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनुस्मृति का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तमाम गरीबों एक हो, एक हो, एक हो। तमाम एससी एसटी ओबीसी एक हो, एक हो, एक हो। गया का पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। हमारे संवैधानिक अधिकार छीनने वाला पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। और आप लोग को गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करके ले चलिए। हम अनशन पर हैं, भगत सिंह के जैसा हम जेल में भी अनशन पर रहेंगे। ये आप तमाम लोग को बताना चाहते हैं। देश के वासियों, बहुजन समाज के लोग, यदि ये गिरफ्तार करके ले जाते हैं, हमारा इनकाउंटर करते हैं, तो इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेवार गया का पुलिस प्रशासन होगा। इसके लिए सम्राट चौधरी जिम्मेवार होंगे। इस सम्राट चौधरी के इशारे पे एक तमाम तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। इससे हम अपने संवैधानिक अधिकार, संविधान सुरक्षा रैली, संविधान सुरक्षा की बात हम न कर सके। इसलिए अब तमाम लोग से हम यही आरजू विनती करना चाहते हैं कि हमारी हत्या होगा तो हमारी बॉडी लेकर के आप प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकार को जो छीनने का काम कर रहे हैं, इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम जान देंगे, लेकिन हम अपने संवैधानिक अधिकार की हत्या होने नहीं देंगे। और ये भारत का संविधान लेकर के हम बैठे हैं और ये पुलिस प्रशासन के लोग यदि पढ़ना लिखना जानते हैं तो भारत का संविधान खोलिए और मौलिक अधिकार पढ़िए कि क्या धरना प्रदर्शन के लिए किसी का परमिशन का जरूरत है। हम भारत के लोग जिससे संविधान की शुरुआत होती है, नहीं कि गया का डीएम और सम्राट चौधरी से भारत की संविधान की शुरुआत होती है। देश भर के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारा निर्धारित अमर अनशन का आरंभ दिन है और यहाँ धूप में, अभी हम लोग धूप में हैं, क्योंकि हमारा दिखाइए उधर टेंट पंडाल लगने नहीं दिया गया है, उधर दिखाइए। और धूप में एक प्रचंड लहर में हम आमरण अनशन करेंगे और मेरी जान जाएगी तो इसका जिम्मेदार गया का पुलिस प्रशासन और डीएम और जो आए हैं सुरक्षा में वो लोग होंगे। आज हमारा आमरण अनशन का आरंभ होने वाला था। इसके पहले यहाँ पुलिस लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, टेंट नहीं लगने दे रहे।
ऐसा गुंडा राज किसी राज्य में हो सकता है? और ये गुंडा राज किस लिए चल रहा है? ताकि बोधगया पर उनका कब्जा रहे और हमें सभा की परमिशन नहीं दे रहे हैं और इसके लिए बेतुका वजह बता रहे हैं। तो ये जो गया प्रशासन है, गया पुलिस प्रशासन है, गया कलेक्टर है, जिसके द्वारा ब्राह्मण राज, मनुस्मृति का राज यहाँ स्थापित हो गया, ऐसा वो दिखा रहे हैं। इसका हम जाहिर धिक्कार करने के लिए यहाँ घूमने लगते हैं और अभी हमारा अमर अनशन आरंभ हो गया है। हम किसी भी हालत में ये जगह छोड़ेंगे नहीं। और सदर एसडीओ साहब, आपके यहाँ सूचना दी गई है, उसकी रिसीविंग कॉपी है। यदि हमारी जान जाती है एसडीओ साहब, तो आप समझिएगा भारत का संविधान हमारी जान की कीमत आपसे वसूलेगा। एक मई को गांधी मैदान में हमारा संविधान सुरक्षा महारैली का आयोजन किया गया है और उन्होंने हमारी कोई वजह न बताकर उसकी परमिशन निरस्त कर दी है। कोई जायज़ वजह, कोई संवैधानिक वजह न बताते हुए निरस्त कर दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमें संविधान सुरक्षा करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। पूर्व विधायक है माननीय सतीश झा जी, एक पूर्व विधायक का भी वो सम्मान नहीं कर रहे। बिहार में किस तरह का गुंडा राज, लोग चिल्लाते हुए गुंडा राज, ये शुरू हो गया है सम्राट चौधरी के माध्यम से। 1 मई को हमारी जनसभा है और 1 मई को सम्राट चौधरी बोधगया जा रहे हैं महंत के कहने पर, और वहाँ बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म की शाखा घोषित करने के लिए जा रहे हैं। तो गुंडा राज नहीं है तो क्या है? जारी रखना। आप लोग को क्या आपत्ति हो रही है प्रदर्शन की? हम लोग को शांति तरीके से लिखित रूप से विधि सम्मत हम लोगों ने लिखित रूप से हमने कहा कि हम आमरण अनशन करेंगे। आपने जो हमारे अधिकार को छीना है इसके खिलाफ में अब आपको उस अधिकार को बहाल करना है या नहीं करना है, हमें अनशन पर शांति से बैठने दीजिए। इसमें कहाँ हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं? सही, आपको क्या परेशानी? ये जो धरना स्थल आपने चिन्हित किया है, ये संस्कार का चिन्हित जगह है ना, परमिशन है, हमने लिखी धरना का परमिशन, धरना का सूचना होता है कि आप सूचना दी, उसकी रिसीविंग कॉपी है, बजाता है उसमें मोहर लगा हुआ है। जब चुनाव आचार संहिता होगा, कोड ऑफ कंडक्ट हम भी जानते हैं, हमारी भी तालीम बेहतर यूनिवर्सिटी से हुई है, कानून के हम भी ज्ञाता है, कानून की पढ़ाई हमने किया है। हम जानते हैं कि जब चुनाव आचार संहिता या विशेष परिस्थिति होने पर आपको परमिशन लेना होता है। जैसे कोरोना के समय में कहीं आना जाना होता था, देखिए आइए देखिए आप लोग, ये परमिशन हमने बाज़ाब्ता सारी बातों को लिख के दिया है, तो फिर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। या फिर परेशानी है तो जैसे दिल्ली में बिहार के नौजवान को पुलिस से शूट कर दिया गया, वैसे हम लोग हैं, शूट कर दीजिए। आपके पास सारी ताकत सरकार ने दिया है, हम अपनी जान लेने, हमारे पास सिर्फ जान है खोने के लिए, हम जान लेके बैठे हैं। और आप याद कीजिए कि आपकी लड़ाई भी हमने सदन में लड़ा, पुलिस प्रशासन की लड़ाई हमने लड़ा, आपके बच्चों की पढ़ाई की लड़ाई मैंने लड़ा। जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि झूठ से कारण हम बात करने की कर रहे हैं, तो झूठ के बचने के लिए हम सेट बना लेते हैं। 3 दिन 4 दिन अनिश्चितकालीन हम बैठेंगे, हमारा जान चली जाएगी तो जिला प्रशासन पर आफत आएगा। लू में मरेंगे हम का बहाना देकर हमारी लेडी को
फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक लाइव बचने के लिए हम लोग कर रहे हैं, आप ठंड नहीं करने दे रहे हैं। ना बैठे हुए भैया सब धरना पर बैठे हुए, इधर DSP आएगा। नहीं धूप में बैठ गए हैं भैया, लाइव है फेसबुक। आप ठीक है, बुद्ध महत्व तो नहीं मानते हैं, अच्छा। तो नहीं मानते हैं। अरे कम से कम रिकॉर्डिंग हो रहा है धरना देने का तो मेरा राइट अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ अधिकार है। और हम खरासा को लाइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और बाकी ये सब गाड़ी वाला को हटवा, ये सब गाड़ी धरना लाल स्थल पे की लाल गाड़ी का पे। स्टैंड है। आप लोग तो कम से कम गाड़ी हटवाइए, ये धरना स्थल की स्टैंड है। धरना का यही गरिमा है। गाड़ी लगा रहेगा, हम लोग धरना में बैठेंगे। DSP साहब हटवाइए, ये सब ये पार्किंग है, थोड़ी है पार्किंग। क्या धरना देगा आदमी? लगता है उन्होंने रोकने के लिए कहा गया होगा। DSP सर आ रहे हैं। चलिए सर, आपको अनुमति प्राप्त नहीं है यहाँ पर करने के लिए। कोई विशेष परिस्थिति हो, कोरोना का समय हो, निषेधाज्ञा आप लागू किए हो, चुनाव आचार संहिता, हम भी कानून की पढ़ाई पढ़े हैं, पूर्व विधायक है, तो जब निषेधाज्ञा लागू हो आओ ना गाड़िया लेके यहाँ पे गेट नंबर 5 पर, वो पावर हाउस के पास तेजी से लेके आओ। तो नहीं मिला है तो पावर हाउस गिरफ्तारी के लिए नहीं मिला है, आपके चलते हम थाना में बात करेंगे। तो बात करके ही हम यहाँ बैठे हैं भैया, हम क्या करेंगे? या तो फिर अनशन पे, हम आमरण अनशन पे हैं, क्यों चलेंगे? अब हम गिरफ्तार करके ले चलिए। गिरफ्तार हम क्यों करेंगे? तो फिर हम ऐसे क्यों जाएंगे हम थाना में? ये धरना स्थल आपने बनाया है, धरना से परमिशन चाहिए सर। धरना स्थल की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। सर हम भी, हमारी भी उम्र है, हम लगातार 13 वर्ष, आप लोगों ने ही जेल भेजा हमें पूरी जानकारी है कि भाई धरना के लिए सूचना देना होता है। हमने अनुमंडल दंडाधिकारी को हमने सूचना दे दी कि हम कल 10 बजे से हमारे आप पता कीजिए कि हमने लिखित सूचना दी कि नहीं दी है। कहाँ है आरोप साहब? कहाँ है? आ रहे हैं। देख रहा है क्योंकि 19 में पढ़ लीजिए, हमारे क्या मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमारा छीन रहे हैं। अधिकार नहीं छीन रहे थे, हम बैठ के बात करना तो हम बैठे हैं, यही बात तो यही बात हम करेंगे। हमने शेड बना करके अपना आंदोलन नहीं करने देंगे, तो हम धूप में बैठ के करेंगे, हम जल्दी बढ़ेंगे। धूप से बचने के लिए करा देते हैं हम लोग, और हम आमरण अनशन पे बैठे हैं सर। जब शेड कर रहा है तो हमारी जान चली जाएगी, तब हमारी बॉडी को लेकर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा राज्य चलिए वही चाहते हैं आप तमाम लोग भाई सर, इसलिए हम बैठे हैं सर। उसके बाद आप आमरण अनशन कर दीजिए। हम क्यों कहेंगे? हम लिखित रूप से ऑलरेडी हमने दिया है, हमने लिखित रूप से हमने लोगों को दिया है। आपके पास हम कॉपी मंगवा करके दे रहे हैं आपको। अनुमंडल पदाधिकारी नहीं होता है, आपके पास देना नहीं होता है। अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ बनाए गए हैं, अनुमंडल दंडाधिकारी इसके लिए अधिकृत पदाधिकारी हैं, उनको हम लोग सूचना प्रेषित करते हैं, लेकर रिसीव करवा लिए लेकर, ठीक है। और हमारी रैली, संविधान सुरक्षा रैली को आपने कैंसिल किया, हमने रैली कैंसिल किया, लेकिन हमारा धरना का अधिकार है, ये अधिकार को नहीं छीनिए। ये क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं लोग तो मौलिक अधिकार छीनने के लिए? वो भी संघर्ष करके लड़ाई लड़के आए हैं, हम भी संघर्ष करके विधानसभा तक गए, आज जनता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।
हम कौन सा ऐसा अपराध किए? हम संविधान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम तो आपकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं हमारी सुरक्षा सर। आपकी तबीयत खराब नहीं, है। हमारी सर हम तो गेट बना रहे हैं। शेड तो बन रहा था सर। हमारा बात बनना सब गिरा हुआ, आप रोक लगा दिए हैं। आइए सर, हम तो आपकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं सर। हमें गिरफ्तार इतना गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं, हम लोग शेड बना रहे थे सर। शेड तो बन रहा था सर। शेड ही बना लीजिए। शेड बनाने का रोके हुए हैं। देखिए आपके लोग आ चलिए बन जाएगा तब तक बैठे हमारा वो अपना शेड बनाने का काम जो अपना काम करना निश्चित रूप से हम अपना धरना देना चाहते हैं। यहाँ बैठे हैं, शेड बनाए। अगर आप कहेंगे कि शेड बनाने की इजाजत देते हैं, एक चीज गरीबों के पास में खोने के लिए अपने जान के अलावा क्या बचता है? मेरे लिए मेरी जान ही सबसे बड़ी पूंजी है। उसको हम सरकार को हवाले कर दिए हैं। या तो भैया जान ले लो, या तो हमारे अधिकार को बहाल करो। हम ना तो लाठी लेकर के आए, ना डंडा लेके आए हैं। हम भारत का संविधान लेकर के आए। और जो गया लू का कारण बता करके हमारे संविधान सुरक्षा रैली का जो परमिशन को निरस्त किया गया है, सरकार से जवाब चाहते हैं कि क्या अगर लू है तो फिर छोटे छोटे बच्चों का विद्यालय क्यों नहीं बंद किया गया, सभी कार्यालय को क्यों नहीं बंद किया गया? और इसीलिए अब रैली तो हमारा कैंसिल हुआ, लेकिन हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हम अपने संविधान की सुरक्षा के लिए कि जो हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार छीने गए हैं, हम उसके विरोध में हम धरना पर बैठे हैं। शांति तरीके से हम अपनी बात लोग जो आएंगे उनके बीच में रखेंगे, पत्रकार बंधु आएंगे उनके बीच में रखेंगे, प्रशासन के लोग आएंगे कुछ हमसे सवाल करने उन सवालों को हमको कहाँ लेके चलना चाहते हैं? साथियों, गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं अपनी गिरफ्तारी दे रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सर।